प्राचीन ग्रंथ थे वो श्रवण परंपरा में आते थे, बोलकर। क्योंकि लिखना आता नहीं था लोगों को, इसलिए वो श्रवण परंपरा में चलते थे, सुन सुना के। ये बताइए, हमने नक्षत्रों तक की गणना कर ली और इतनी अप्रोप्रिएट गणना की कि आज तक हमारा पंचांग सही है और हमें लिखना नहीं आता था। वास्तविकता यह है कि हमारी जो सामर्थ्य थी वो इतनी आगे हो चुकी थी कि वहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाती थी। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। चूंकि जिन भाषाओं में मात्रा पाई नहीं होती, अब ये बताइए, छोटी ई और बड़ी ई आप लिख के समझा सकते हैं किसी को? बोल के ही समझा सकते हैं। इसीलिए हमारे यहां स्वर का महत्व था। हमारे यहां वैसी भाषाएं थी जिनको कि आप एक रिदम में ही बोल सकते हैं, इसके लिए बोलने की आवश्यकता थी, सिर्फ और सिर्फ लिखने से नहीं। अब जैसे उदाहरण के लिए शिव तांडव स्तोत्र में कहता ना, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, आगे डमट 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 निनाद बट डमर वयम चकार चंड तांडव तनोतो न शिवा शिवम। अब ये डमट 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 लिख के बता पाएंगे ना? अब चूंकि वो उनको समझ में नहीं आता था, इसलिए उन्होंने कहा, जिन भाषाओं में मात्रा पाई होती नहीं थी तो उन्हें स्वर आरोह और अवरोह का ज्ञान नहीं था, इस कारण से उनके मन में बात आई